पीरियड्स यानी कि माहवारी जो कि महिलाओं की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं को तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बिस्तर पे ही पड़ी रहती हैं। इसके अलावा पुराने ज़माने से चली आ रही कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनकी वजह से महिलाओं की ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे मिथ हैं जिनकी वजह से महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं और दुविधा में रहती हैं कि कहीं उन्होंने ऐसा किया तो आगे चल कर के उनको गर्भधारण में कोई समस्या तो नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपने एक बार ये पूरा वीडियो देख लिया तो मेरा दावा है कि आपको दोबारा कभी भी पीरियड से रिलेटेड किसी भी बात के लिए, किसी भी जानकारी के लिए कोई और वीडियो नहीं देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है पीरियड्स के दौरान बालों का धोना। पुराने ज़माने से ही ये बात चली आ रही है कि महिलाएं अगर पीरियड्स के दौरान अपने बाल धोती हैं तो इससे उनके शरीर का टेम्परेचर यानी कि तापमान कम हो जाता है, शरीर में ठंडक पहुंचती है, जिस कारण से उनके पीरियड्स की ब्लीडिंग रुक जाती है या फिर कम हो जाती है और पीरियड्स खुल करके नहीं हो पाते हैं। और इस कारण से पीरियड की जो ब्लीडिंग है वो अंदर ही जमना शुरू हो जाती है और आगे चल करके गांठ का रूप ले लेती है, जिस कारण से महिलाओं को फाइब्रॉइड्स की समस्या होती है और आगे चल करके गर्भ धारण करने में भी रुकावट पैदा होती है। जबकि साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस कहता है कि पीरियड्स का आना पूरी तरीके से हार्मोन पर डिपेंड करता है और पीरियड्स के दौरान बच्चे जाने की जो दीवार है यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो टूट करके झड़ती है और ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है। तो इसलिए बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि ब्लीडिंग खुल करके हो सके और बिल्कुल भी अंदर कोई कचरा ना रहे। तो इसलिए अगर आप बाल धोती हैं तो इससे आपके पीरियड्स पे किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि अगर आप हल्के गुनगुने पानी से बाल धोएं या फिर नहाएं तो आपको पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं में भी फ़ायदा मिलेगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नंबर 2 है पीरियड्स के दौरान पेन किलर का इस्तेमाल करना। ऐसा होता है कि पीरियड्स जब आने वाले होते हैं तो पेट में दर्द होता है या फिर पीरियड्स आने के बाद शुरुआती दिनों में पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, क्रैम्प्स होना या फिर इसके अलावा बॉडी में दर्द रहना, इन सभी समस्याओं की वजह से कुछ महिलाएं पेन किलर का सहारा लेती हैं या फिर कुछ लड़कियां पेन किलर का सहारा लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो आपको रिलीफ मिल जाएगा लेकिन आगे चल कर के भविष्य में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप पेन किलर का इस्तेमाल कर रही हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं और इसका असर आपको शादी के बाद दिखता है जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। तो कभी भी आपको पेट में दर्द होता है तो आप पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। पेट पे हल्के गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं या फिर आप पेट की मसाज कर सकते हैं। नंबर 3 है पीरियड्स को शुरू करने के लिए होम रेमेडी का इस्तेमाल करना। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं के पीरियड्स बिना दवाओं के या फिर बिना होम रेमेडी के आते ही नहीं हैं, जबकि पीरियड्स का मतलब ये है कि हर महीने रेगुलर अपने समय पे इसको अपने आप ही आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक हार्मोनल प्रक्रिया होती है। अगर आपके शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, ब्लड की कमी है या फिर कोई और समस्या है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपको और भी वीडियो से बताता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर महीने पीरियड्स को शुरू करने के लिए किसी होम रेमेडी का या फिर किसी मेडिसिन का सहारा लें। अगर आप ऐसे करते हैं तो भी आपको समस्या आएगी, जबकि इसका सही तरीका यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं कि आखिर ऐसा क्यों है कि आपके पीरियड्स अपने आप रेगुलर नहीं आ रहे हैं। पीरियड्स को ठीक करने के लिए कुछ एक ट्रीटमेंट होता है जो कि आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और आपको किसी भी रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे तो आपको कंसीव करने में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। नंबर 4 है पीरियड्स को समय से पहले लाना या फिर पीरियड्स को समय से आगे बढ़ा देना। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां या फिर महिलाएं जिनको किसी तीर्थ यात्रा पे जाना है, किसी शादी फंक्शन को अटेंड करना है या फिर किसी और कारण से कई बार ऐसा होता है कि उसी समय पे उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो वो चाहती हैं कि उस दौरान उसके पीरियड्स ना आए, पीरियड्स या फिर बाद में आएँ या फिर पहले ही आ जाएँ, ताकि वो पीरियड्स के दौरान होने वाली असुविधाओं से बच सकें। इसके लिए वो मेडिसिन का सहारा लेती हैं
हैं केमिस्ट की शॉप पे जाकर के खुद से मेडिसिन लेती हैं पीरियड्स को आगे करने के लिए और मेडिसिन को खाती हैं, जिससे होता ये है कि उस दौरान तो उनके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये आगे पीछे होने की वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और पीरियड्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस दौरान तो उनको इससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आगे भविष्य में उनको जब कंसीव करने की बारी आती है तो उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी होती है। मतलब कि ये जो पीरियड्स है पूरी तरीके से नेचुरली एक हार्मोनल प्रक्रिया होती है, जिसके साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो ये आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम देती है। और ठीक ऐसा ही महिलाओं के साथ होता है, जो महिलाएं अपने पीरियड्स को पहले या फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। नंबर 5, पुराने ज़माने से ही एक धारणा ये चली आ रही है कि पीरियड्स के दौरान महिला को घर में किसी भी खाने के सामान को नहीं छूना चाहिए, जैसे कि अचार, पापड़। कहा जाता है कि अगर वो ऐसा करती है तो ये अचार और पापड़ खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधे तक में पानी डालने से मना किया जाता है, क्योंकि उन लोगों का मानना ये होता है कि अगर वो महिला उस दौरान पेड़ पौधों को छुएगी तो पेड़ पौधे खराब हो जाएंगी, जबकि साइंस इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें उन छोटे घरों की जहाँ पे उस महिला के अलावा कोई और नहीं है काम करने वाला, तो ऐसे में पीरियड्स के दौरान खाना भी बनाती है और पेड़ पौधों में पानी भी डालती है, जबकि वहाँ पे ना ही खाना खराब होता है ना ही पेड़ पौधे खराब होते हैं। तो इस बात को चाहे तो आप खुद भी प्रैक्टिकली आजमा करके देख सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे पहली बार पीरियड्स आने पे खुशियाँ मनाई जाती है, सेलिब्रेशन किया जाता है, जबकि उस दौरान महिला को बिल्कुल भी दूषित नहीं माना जाता है। तो जब उस दौरान दूषित नहीं है तो बाद में वो किस तरीके से दूषित हो जाती है। नंबर 6, पुराने ज़माने से ही ये धारणा रही है कि पीरियड्स के दौरान रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा करने से कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो सकता है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। साइंस इसको गलत ठहरा चुका है और पीरियड्स के दौरान ये सब कुछ सेफ माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्प से भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, अगर वो पीरियड्स के आखिरी दिनों में रिलेशन में रहती हैं तो उनका बाकी दिनों के मुकाबले उस दौरान प्रेग्नेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि पीरियड्स के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या सच है क्या झूठ है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।